सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। तो उनके दुआ करने के लिए उनके साथ मैं अजमेर शरीफ गया तो हम चादर चढ़ाते मन्नत मांगने के लिए। तो हम चादर को ऐसा लेके जा रहे थे तो मम्मी ने पैसे मेरे पास रखा इधर संभालने के लिए 5,000 रुपये थे। अच्छा, तो वो मेरे गुम गए। फिर मैं ढूंढने को आया तो एक फ़कीर बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे एकदम सर ने कहा कुछ गुम गया है क्या? मैंने जी। तो उन्होंने कहा 5,000 गुमे हैं क्या? तो मुझको ऐसा लगा इनको कैसे मालूम से खाली हाथ नहीं जाएगा। 5,000 गवाए हैं, 500 करोड़ कमाएगा। क्या बात। एंड अजमेर शरीफ की दुआ है मुझ पर, दया है उनकी कि आई थिंक पैसों की बात नहीं बट मैंने बहुत नाम कमाया है। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाए तो एक फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप कभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी नस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फ़कीर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाले एक ऐसे ही करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही करामात आपको बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी ज़बानी बताया है, और यह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामात है जिसके बारे में जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवलिंग था दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अजमेर शरीफ में मौजूद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के दरगाह पर हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि इस दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और फरियाद करते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा भी देते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपके मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अजमेर दरगाह से लोगों को बहुत सारी दुआएं मिली हैं। बहुत से लोगों की किस्मत यहाँ पर जाने के बाद में चमकी है। मतलब कि जिन लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज की दुआएं लगी हैं वो लोग आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो रही हैं और बुलंदियों को भी छू रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में, इसलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ, ऐसी क्या करामात दिखी कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाक़ये को सुनकर चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान जिनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, यह आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़े एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज इनके पास में लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था, यानी कि हमेशा से अमीर नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे और इनकी परवरिश भी गरीबी में ही हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान के साथ में ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतने बड़े स्टार बन गए और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वो बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वो एक नॉर्मल और आम से इंसान थी। ये उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ ये कि एक बार मैं अपनी अम्मी के साथ में यानी कि अपनी माँ के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। उस वक्त मेरी माँ के पास में सिर्फ 5,000 रुपये थे, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी माँ ने वो 5,000 रुपये मुझे दे दिए और कहा कि बेटे इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वो 5,000 रुपये अपनी माँ से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख लिए।
फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंचे और वो चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रही थी तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे जो 5,000 रुपये रखने के लिए दिए थे वो कहीं पर गायब हो गई हैं, यानी कि वो कहीं पर गुम हो गई हैं या फिर किसी ने मेरी जेब से वो पैसे निकाल लिए हैं। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। शाहरुख खान ने बताया कि दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि मैं तो उन पैसों को रखकर भूल चुका था, लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसे संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैंने अपनी जेबों को टटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए चला गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन फिर वो 5,000 रुपये मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे हुए थे और बहुत सारे फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने आगे बताया कि अब जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था तो अचानक से एक फकीर जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगा कि बेटा आज तू यहाँ पर 5,000 रुपये ढूंढ रहा है, जा तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार से आज तक कोई भी खाली नहीं गया, जा बेटा तू 500 करोड़ का मालिक बनेगा। यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 वाली बात किसी को बताई भी नहीं थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चल गई थी कि मेरे 5,000 रुपये गायब हो गई हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और लोगों का प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया कि अजमेर दरगाह की यह बात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और एक बहुत बड़े पावरफुल वली हैं। वो अगर अपनी रहमतों पर आ जाएं तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकती हैं और अगर जलाल में आ जाएं तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकती हैं, यानी कि पावर में बैठे हुए लोगों को भी नस्तो नाबूद कर सकती हैं। मगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर अंगुली उठा रही हैं और कह रही हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, आपके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कह रही हैं कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए, यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। यह एक अल्लाह के पावरफुल वली की मजार शरीफ है। इस पर अगर आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे, आपकी नस्लें नस्तो नाबूद हो जाएंगी, आप तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। अरे 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आना सागर को एक आसे में भर सकती हैं तो याद रखो यह आपकी हुकूमत को भी हिला सकती हैं, यह आपको तबाह और बर्बाद भी कर सकती हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ भी करो मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो, इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछ लिया कि आप इस मामले को कैसे देखते हो, तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि देखो अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि इसके साथ हर धर्म और मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर अंगुली उठा रही हैं उनको पहले यह जान लेना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत को लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा कि अभी जो यह लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ने का जो यह काम कर रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह है जो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वो जलाल में आ गई तो दुनिया से उनका नामो निशान मिटा देंगी। इसके अलावा शाहरुख खान ने यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद से यह लोग दंगा फसाद करवाना चाह रही हैं, इन्हें उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी,
क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो मुझ जैसे फ़कीर को बादशाह बना सकती हैं, और अगर जलाल में आ गई तो बादशाह को भी तहस नहस करके फ़कीर बना सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।